हाय एवरीवन। हम बुकिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे अपने इवेंट्स डिटेल्स पे काम किया था कि हम किस तरह से एक इवेंट की डिटेल्स को शो कर सकते हैं, राइट। और हमारा यहाँ पे एक कॉलम मिसिंग है डिस्क्रिप्शन का, जिसको मैंने कहा था कि हम एंड पे ऐड करेंगे। हम कॉलम इस टेबल के अंदर ऐड नहीं करेंगे, इसकी मैं रीज़न भी एक्सप्लेन करता हूँ। और आज हम एडिट इवेंट और दैन उसको अपडेट भी करते हैं, और हमारे पास टाइम हुआ तो हम उसी में डिलीट को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। सो हम क्या करते हैं जी, अब इसके अंदर डिस्क्रिप्शन को शो करते हैं और मैं जाता हूँ जी अपने VS कोड पे, यहाँ पे ओपन करता हूँ अपने शो बुलेट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल के अंदर डिटेल आ रही है। यहाँ पे ये टेबल क्लोज़ हो रहा है, वहाँ पे आपने आना है और इसके अंदर एल्स से पहले आपने यहाँ पे लिखना है डिस्क्रिप्शन के लिए आपने एक पैराग्राफ लगाना है और उसमें एक बी टैग लगाना है जिसमें आपने लिखना है डिस्क्रिप्शन। अब इसको सेपरेट बनाने की वजह ये है कि हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन होती है वो लॉन्गर होती है, राइट। और अगर डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वो पहले एक रो को ऐड करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, ठीक है। तो हमारे पास डिज़ाइन ख़राब हुआ है इस टेबल का, ठीक है। तो इसलिए हम इसको टेबल से बाहर लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी मेरे पास जो इवेंट की डिस्क्रिप्शन है वो सारी आ जाए, इसमें कोई भी लिमिट वगैरह नहीं लगाऊँगा। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गई, लेकिन इसका हमारे पास टॉप से हम चाहते हैं कि फासला हो। चाहे तो आप लाइन ब्रेक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, या फिर आप यहाँ पे टॉप पे मार्जिन दे दें, दोनों के दरमियान फासला आ जाएगा। एक बी और यूज़ करते हैं जी। हमारे पास डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से आ रही है। फिर आप चाहते हैं कि इसका सेम वैसे ही आए जिस तरह से उन कॉलम्स की चीज़ें आ रही हैं, इसका कलर वगैरह भी डिफरेंट ना आए, ठीक है। तो उसके लिए आप इनकी चीज़ों को मैच कर सकते हैं, इनका कलर वगैरह यहाँ से उठा सकते हैं कि इन पे कौन सा कलर अप्लाइड है, ठीक है। इस तरह से ये वाला कलर अप्लाई है, ठीक है। तो आप इस पर सेम कलर अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल कलर और कलर ये वाला। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें सेम कलर हो गया है, ठीक है। सिमिलरली आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या टॉप पे एक जगह पे इनिशलाइज करके इसको आप मल्टीपल जगह पे कॉल कर सकते हैं, बट एट दैट टाइम आई एम कॉलिंग दिस सिमिलरली, ओके। तो ये देखिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन को इस तरह से आ चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास अगर डिस्क्रिप्शन लॉन्गर होगी, लेट्स से मैं करता हूँ लॉरेम एप्सम, ठीक है, इससे टेक्स्ट उठाता हूँ, लेट्स से ये वाला टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ये सारी डिस्क्रिप्शन है हमारी, ठीक है। मैं यहाँ पे आया और कौन सा इवेंट, वन इवेंट ओपन किया हुआ है, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। इसमें मैंने 2-3 बार इसमें पेस्ट कर दिया। देखिए हमारी ये काफ़ी बड़ी डिस्क्रिप्शन हो चुकी है ये सारी। तो अब यहाँ पे लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली आ रही है। अगर यही चीज़ इधर टेबल के अंदर आती, लेट्स से मैं इधर इसको कॉपी करता हूँ और इसको रिप्लेस कर देता हूँ इस क्रिएटेड ऐड से, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस आपको शो कराने के लिए। तो हमारे पास टेबल का डिज़ाइन डिफरेंट, देखिए हमारे पास ये देखें टेबल कितना लॉन्गर हो गया है, ठीक है। ये इवन आप इसका ब्रेक भी लगा दें कि एक काट करके न्यू लाइन पे आए, तो हमारे पास ये सामने हेडिंग वगैरह इधर आएगी और टॉप पे ये इसकी 4-5 इधर लाइन के अंदर ये इसकी डिटेल्स आ रही होगी। तो इस वजह से मैंने इसको सेपरेटली लिया है। तो अब आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि मैंने इसको नीचे क्यों शो कराया है। तो हमारे पास ये प्रॉपर उसके अंदर आप डिस्प्ले इसकी डिटेल्स हो रही है, ठीक है। और इवेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हमारे पास इट्स नॉट लोडिंग दिस आउट, एनीथिंग रॉन्ग, नो। सो ये हमारे पास लोड हो जाएगा, ओके जी, हमारे पास लोड हो गया। वैसे इसने टाइम ज़्यादा लिया, वैसे टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा, ठीक है जी। कि मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन इस तरह से लोड हो रही है। अब हमने बैक का बटन लगाया था, बैक करें तो देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं किसी भी एक इवेंट पर। अब हमने क्लिक करके इसको शो करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे बटन पे वो वाला इवेंट लगाना है। आपने इंडेक्स प्लेट पर आना है, और पहले तो हम इसको मैनुअली ओपन कर रहे थे हम URL से। अब हमने उस बटन के थ्रू करना है, कौन से बटन के थ्रू, शो बटन के थ्रू। तो आपने इसके href के अंदर आना है, शो बटन के, और यहाँ पे आपने राउट को कॉल करना है। कौन से राउट को, शो राउट को, इवेंट्स डॉट शो, और मेक श्योर कि ये एक ID एक्सेप्ट करता है जो हम यहाँ पे पैरामीटर के अंदर यहाँ पे आगे पास करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे इसको
इवेंट की आईडी देनी होती है, ठीक है। इवेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उससे हम इवेंट की आईडी गेट कर लेंगे। लेट्स गेट रिफ्रेश। और आप इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो यहाँ पे लेफ़्ट बॉटम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास राउट शो करता है, इवेंट/2 शो कर रहा है, इवेंट/1 शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 1 पर क्लिक करूँ तो देखें फर्स्ट इवेंट की डिटेल्स आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से मैं बैक जाऊँ और सेकंड पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास डिटेल्स लोड कर रहा है और हमारे पास यहाँ पे कहता है डिफ फॉर ह्यूमन ऑन नल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो एक हमारे पास क्रिएटेड एट नल है, ये दूसरे इवेंट का हमारे पास क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट नल है क्योंकि हमने इसको मैनुअली एंटर किया था। तो हमारे पास ये वाला केस भी आ चुका है। तो इसको आपने किस तरह से कैटर करना है इसको भी देखना है। जब आपके पास इवेंट की क्रिएटेड एट डेट हो तब आपने उस पर ये डिफ फॉर ह्यूमन लगाना है। तो इसके लिए आपने इवेंट क्रिएटेड एट जब हो तो तब आपने अप्लाई करना है, जब ना हो तो आपने यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कराना, जस्ट एम्प्टी शो करा देना है। रिफ्रेश तो देखें हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। रिफ्रेश करें और इसके लिए आप मोर बेटर कर सकते हैं कि लेट्स से आपके पास जब इवेंट की डेट हो तो तब ये चीज़ें आएँ, ठीक है। उसके लिए आप ये लगा सकते हैं जब इवेंट क्रिएटेड एट हो तो उस टाइम पे ये वाली राव आए, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इवन फिर आपको ये वाला चेक लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये एम्प्टी शो कराने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरह से। लेट्स गेट रिफ्रेश और क्लिक करें शो पे तो हमारे पास यहाँ पे क्रिएटेड एट आया ही नहीं है इसका, ठीक है। ये शो पे क्लिक करें तो इसका क्रिएटेड एट है तो इसका क्रिएटेड एट आ जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप इसको, आपका क्लाइंट कहता है कि यहाँ पे जस्ट ये क्रिएटेड एट इसका एम्प्टी आ जाए तो एम्प्टी आ जाए, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि जब वो शो ही ना हो आप उसकी बेस पे शो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जी शो का स्टफ़, हम किस तरह से इवेंट्स को शो कर सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने एडिट स्टफ़ की तरफ कि हम एक इवेंट को एडिट किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स से ये लारावेल 11 इवेंट हमने इसको करना था तो हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है जी, सिमिलरली जिस तरह से हमने शो पे हमने लगाया है इस तरह से हमारे पास एक एडिट का राउट भी होता है। तो आपने एडिट के राउट पे इसको रिडायरेक्ट करना है। तो इवेंट्स डॉट एडिट और ये भी एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है आईडी का, इवेंट आईडी PHP आर्टिकल राउट लिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास इवेंट की आईडी और उसके बाद इसने एडिट लिखा हुआ है, इस तरह से राउट का सिंटैक्स होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक एम्प्टी एंटर ओपन कर रहा है और देखें एडिट पे जा रहा है। और अब यहाँ पे आप एडिट उसके अंदर आएँ तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करेगी ये चीज़, रिटर्न व्यू, और यहाँ पे हम एडिट वाला व्यू इसका एंटर करा देते हैं, इवेंट्स डॉट एडिट, इवेंट्स के एडिट पेज पर आ जाए। और एडिट पेज पे क्या है, एडिट पेज लिखा हुआ आ जाए, देखें एडिट पेज आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्रिएट वाले स्टफ़ को सारे को कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा एडिट सिमिलरली वैसे ही होता है। और हम एडिट और जो हमारा क्रिएट होता है उसके लिए हम एक पेज भी बना सकते हैं, बट पहले हम ऐसे बनाते हैं सेपरेट चीज़ें हों तो आपके लिए उन चीज़ों को हैंडल करना आसान होता है, ठीक है। ऑल लोकेशन इवेंट्स और इसको आप कर दें जी एडिट इवेंट के, और देन हमारे पास ये ओवरऑल आ रहा है, ये सारा फॉर्म आएगा। वैसे ही कहते हैं अनडिफाइंड कैटेगरीज़। अब हमारे पास जब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्रिएट वाला लोड किया था उस टाइम पे हम इसको कैटेगरीज़ भी पास कर रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कैटेगरीज़ को यहाँ पे पास कर देना है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे कैटेगरीज़ करें और इस कैटेगरीज़ को आप टॉप पे भी यहाँ पे भी इनिशियलाइज़ करके आप उसमें वैल्यू स्टोर करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कैटेगरीज़ और इन कैटेगरीज़ को आपने यहाँ पे पास कर देना है, कॉम्पैक्ट और कैटेगरीज़। लेट्स गेट रिफ्रेश तो देखिए हमारे पास कैटेगरीज़ यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एडिट इवेंट के अंदर क्या चीज़ करनी है, हमने यहाँ पे इसका जो ऑलरेडी नेम है वो भी फिल्ड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको चेंज कर लूँ, ये जो क्लास है इसको ख़त्म कर दें। हमारे पास एक यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट इवेंट, ठीक है। अब हमारे पास ये जो नाम आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसके नाम के अंदर क्या हो,
इसके नाम के अंदर इसका जो ओल्डर नेम था वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास वैसे तो वैल्यू के अंदर ओल्ड लिखा हुआ है, जब भी हमने किसी भी इनपुट को फिल करना होता है हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देते हैं तो हमारी वैल्यू इनपुट के अंदर आती है। लेट्स गेट रिफ्रेश, ये देखें HH वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास डायनेमिक वैल्यू है और हमारे पास हमने इस ओल्ड को भी कीप रखना है कि जब हमारे पास यहाँ पे हम इसको सबमिट करें तो अगर इसके अंदर पुरानी वैल्यू हो तो वो पुरानी वैल्यू पहले आए रेदर देन कि जो डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है वो आ जाए। ठीक है, जो यूज़र ने फिल किया है HH ये वैल्यू आ जाए रेदर देन कि उसका नाम। उसके लिए आपने ओल्ड को भी रखना होता है और साथ में जो डेटाबेस के अंदर वैल्यू है उसको भी गेट करना होता है। तो उसके लिए आपने इधर ओल्ड के पैरामीटर के अंदर कॉमा लगाना है, सेकंड पैरामीटर के अंदर आना है और यहाँ पे लिखना है इवेंट, कि जो भी हमारा इवेंट है और इवेंट का यहाँ पे नेम, इवेंट का जो भी नाम है वो आ जाए तो ऑटोमेटिकली इस इनपुट के अंदर फिल हो जाएगा। लेकिन ये जो इवेंट वेरिएबल है हमारे पास कब अवेलेबल होगा, जब हम यहाँ से इवेंट्स को पास करेंगे। तो उसके लिए आप सेम अप्रोच यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से अब हमने किया था इवेंट, और इवेंट को गेट करेगा और यहाँ पे इवेंट को हम पास कर सकते हैं कंपेयर के अंदर विदाउट $। ये देखें इवेंट को हम पास करेगा तो हमारे पास इवेंट का नेम यहाँ पे गेट होगा और यहाँ पे शो हो जाएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें स्पोर्ट्स इवेंट, हमारे पास इस इवेंट का नाम है और ये देखिए हमारे पास नाम आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से आप डिस्क्रिप्शन भी शो कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिए भी आपने वैसे ही करना है कि जो भी आपका इवेंट है, ठीक है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई, तो यहाँ पे आना है और लिखना है इवेंट और उसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह उसकी आ जाएगी। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखिए हमारे पास ये सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ चुकी है। और ये देखें जी गाइस हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन आ चुकी है और यहाँ पे आप इसको रीसाइज की फंक्शनैलिटी भी यूज़र को देख सकते हैं। यूज़र यहाँ पे इस ड्रॉप इस टेक्स्ट एरिया को बड़ा कर सके। उसके बाद हमारी कैटेगरीज आ रही हैं, तो मैं कैटेगरीज पे आता हूँ। अब कैटेगरी केस के अंदर आपने क्या करना है, सिलेक्टेड के अंदर आना है और यहाँ पे इस वैल्यू को आपने पास करना है कि जो भी इवेंट आया है उसकी जो भी कैटेगरी आईडी है, ठीक है, वो उस आईडी से मैच करें रेदर देन कि हम इस कैटेगरी का नेम शो करेंगे, क्योंकि जब हम वैल्यू को भेजते हैं उसमें हम कैटेगरी आईडी भेजते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इवेंट की कैटेगरी को चेक कर रहे हैं, अगर वो ओल्ड से मैच कर रही है या फिर इससे मैच करके अपने शो करानी है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पोर्ट्स सिलेक्टेड हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ 2 करूँ जो कि हमारे पास एजुकेशन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एजुकेशन सिलेक्टेड हो जाएगी। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखें एजुकेशन सिलेक्टेड हो गई है। इस तरह से आप लोकेशन के लिए भी कर सकते हैं। अब लोकेशन मल्टीपल हैं तो आपने यहाँ पे ओल्ड के अंदर जहाँ पे आपका ये ओल्ड वाला एंड हो रहा है यहाँ पे आपने इसके अंदर करना है रेदर देन कि आप यहाँ पे कर दें। ठीक है, ये मेक श्योर करना है इस चीज़ का। अब आपने करना है ओल्ड के अंदर क्या चीज़, जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, इवेंट और इवेंट की लोकेशन, और लोकेशन यहाँ पे हम लोअर केस के अंदर ले रहे हैं, राइट। और लोअर केस के अंदर आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब हम इवेंट पे आई थिंक हमने म्यूटेटर लगाया था लोकेशन पे, ये देखें उसको जब हम उसको गेट करेंगे तो उसको फर्स्ट लेटर अपर केस करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें अपर केस नहीं चाहिए, हमें लोअर केस चाहिए, क्योंकि ये इससे वैल्यू तब मैच करेगी। ठीक है, उसके लिए आपने करना है str to lower, ठीक है, इसके अंदर आपने पास करना है इसको। लेट्स मैं इसको सभी के लिए कर दूं, सिर्फ मैंने अभी इसके लिए किया है, इधर यहाँ पे आप कर दें सभी के लिए। मैंने एडवांस कंट्रोल D से सबको मार्क किया और अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इधर भी पेस्ट कर दिया, सेम चीज़ वैसे ही और वैसे ही। लेट्स गेट रिफ्रेश और हमारी लोकेशन इस्लामाबाद आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ लाहौर, अब देखना हमारा लाहौर सिलेक्ट हो जाएगा। देखें लाहौर सिलेक्टेड आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप टाइप के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं सिमिलरली टाइप के लिए भी ये हमारे पास लोअर केस के अंदर मैच करेगा, तो आपने लोअर केस के अंदर इसको भी करना है। ठीक है, और इसका नेम अपना रखना है। तो ये एक टाइप नेम है। ठीक है, तो हम इसको टाइप से मैच कर देंगे, फ्री या पेड यहाँ पे मैच कर जाएगा। देखें मैच कर रहे हैं। सिमिलरली प्राइस पे आ जाना है आपने,
प्राइस में भी आपने प्राइस इवेंट प्राइस। ओके, सिमिलरली अपडेट के अंदर आपने आना है, इवेंट की जो भी स्टार्ट डेट है वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है, एंड डेट को भी इधर फिल कर देना है जी। इसको चेंज कर देना है विद द एंड डेट, और मैक्सिमम अटेंडेंस के लिए भी सेम ही केस आएगा, कर देना है मैक्स अटेंडेंस। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखें जी हमारे पास डेट्स भी फिल होगी, मैक्सिमम अटेंडेंस भी फिल हो गया, और हमारे सारे कॉलम्स फिल हो रहे हैं, राइट। हमारी एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन, ठीक है। और अब लेट्स से मैं इसको सबमिट करता हूँ तो हमारे पास कोई एरर भी आएगा, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ कीप करेगा जो भी वैल्यूज़ हम भेजेंगे रेदर देन डेटाबेस वाली वैल्यू। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब इस फॉर्म को आपने सबमिट कराना है कि ये वैल्यूज़ चेंज हों, ठीक है, अपडेट हों। तो आपने इसको अपडेट राउट पे भेजना होता है, ठीक है। तो अभी हमारे के लिए, हमारे केस के अंदर क्या है, ये पोस्ट राउट है, और सिमिलरली आपने पोस्ट ही राउट यूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पे इसको स्टोर की बजाय आपने इसको अपडेट पे भेजना होता है। और अपडेट क्या करता है, इस अपडेट वाला जो मेथड है ये क्या करता है, एक पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता है। तो आपने यहाँ पे इवेंट की आईडी भी पास करनी होती है कि कौन सा इवेंट है आपका, तो मैंने इसको अपडेट वो इवेंट आईडी पास कर दी। अब अपडेट केस के अंदर आपने एक और चीज़ करनी होती है, यहाँ पे इसको बताना होता है कि आप इसको कहाँ पे भेज रहे हैं। आप यहाँ पे अपने बताना होता है बैच, तो तब इसको पता चलता है कि आप अपडेट उस पर रिक्वेस्ट को भेजना चाहते हैं, अदरवाइज़ ये इससे मैच कर जाता है, क्या नाम है आपका, दूसरा एक और इवेंट है उससे मैच कर जाता है, डिस्ट्रॉय से भी मैच करता है, शो से भी चीज़ें मैच करती हैं। अब ये हमारे पास हमने पैच लगा दिया। हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, एक पोर्ट होता है, ठीक है, और एक पैच होता है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर स्मॉल सा डिफरेंस है। हमारे पास जो पोर्ट है वो सारी चीज़ों को अपडेट करता है। लेट्स से आपने 3 चीज़ें पास की हैं तो 3 चीज़ों को भी अपडेट करेगा, और जो पुरानी वैल्यूज़ पड़ी हैं उन पुरानी वैल्यूज़ को गेट करके उन्हीं न्यू वैल्यूज़ जो न्यू पास नहीं हुई लेकिन उन्हीं पुरानी वैल्यूज़ को फिर से अपडेट कर देगा उन्हीं सेम वैल्यू से। लेकिन जो पैच होता है, जो वैल्यूज़ आप अपडेट करना चाहते हैं जस्ट वही अपडेट करता है। इसके बारे में मज़ीद आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। ये काफ़ी टाइम मैंने इसके बारे में सर्च किया था। मे बी इफ़ आई एम रॉन्ग सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स बॉक्स, और मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। साथ भी समटाइम गलत हो सकता है, बट मुझे जितना ये क्लियरली याद है ये ऐसे ही था, ठीक है। बट फिर भी आप सर्च करके बताइएगा। ओके, पैच हमने लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो हमारा पेज जब हम इस पर सबमिट करेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, ये हमारे पास इधर अपडेट के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ रिटर्न इन अपडेट मेथड, ठीक है। इस तरह से हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा। लेट्स सबमिट दिस आउट, तो देखें इन अपडेट मेथड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और सारी इनपुट्स को करूँ डी, लेट्स से ये रिक्वेस्ट आई और जितनी भी इनपुट्स पास होती हैं मैं इनको डी करना चाहता हूँ, सबमिट करें तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, नेम भी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर यहाँ पे लेट्स से लेट्स कट दिस इवेंट नेम और सबमिट करें तो देखिए हमारी वैल्यू विदाउट उसके भी सबमिट हो रही है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यूज़ रिस्ट्रिक्ट भी हों, उन पे वैलिडेशंस भी अप्लाइड हों। इसके लिए यहाँ पे आप अपडेट रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हैं जो हमने क्रिएट की थी। अगर हम रिक्वेस्ट के अंदर आएँ, ऑथ के अंदर, इवेंट के अंदर, ये क्रिएट रिक्वेस्ट है हमने क्रिएट की थी, अब हम अपडेट करते हैं। और सिमिलरली जब आपके पास यूनिक केसेस ना हो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके इस केस के अंदर डिफरेंट हो हैं तो आप वो इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट रिक्वेस्ट को। डिफरेंट रिक्वेस्ट को आपने क्रिएट कैसे करना है, आपने टर्मिनल पे आना है, लिखना है PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट और देन उसके बाद आपने करना है जी इवेंट्स के अंदर जाए और इवेंट के अंदर जाके क्या करें, अपडेट रिक्वेस्ट नाम से क्लास बनाए,
एंटर करें तो ये जी सॉरी, इसने auth के बगैर कर दिया था, हमने auth फोल्डर के अंदर आके करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी कमांड पे दोबारा से, और यहाँ पे auth के अंदर इवेंट के अंदर आपने करना है। तो देखिए हमारी अपडेट रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है, तो इसको आपने करना है क्लोज़। ऑथराइज को आपने ट्रू कर देना है। इसको आप कंडीशन की बेस पे भी ट्रू कर सकते हैं कि जब यूज़र ऑथराइज है तो आप इसको ट्रू करें, बट एनीवे आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू रिटर्न करता है, और आप इसको अनेबल भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको अनेबल कर दिया। अब इन रूल्स के अंदर आप अपने रूल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपके सिमिलर रूल्स हैं तो आप यहाँ से कॉपी करें उनको और यहाँ पे पेस्ट कर दें, और जो जो रूल्स चेंज हैं वो आप उनको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जी, ये जो नेम है ठीक है, इसकी लेंथ आप चेंज कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट डेट है, इसकी कोई लिमिट लगानी है आपने कि ये एक स्पेसिफिक टाइम तक, ये वाली डेट तक अपडेट हो सके, आप अप्लाई कर सकते हैं, या मैक्सिमम इस पर लिमिट लगा सकते हैं। जो भी आपने चेंजिंग करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और इसको सेव करें। और देन यहाँ पे इसने आपने लिखना है अपडेट रिक्वेस्ट, ठीक है, और राइट क्लिक करें और इंपोर्ट पर क्लिक करें। इंपोर्ट नहीं हुई तो मैनुअली आप इसको इंपोर्ट कर दें। यहाँ पे राइट क्लिक करें, फिर करें अपडेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये आपकी अपडेट रिक्वेस्ट आ गई, जो अपडेट रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे आ रहा है हमारा कंट्रोल। और सिमिलरली आप यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका लॉजिक सेम हो तो ये वैसे ही वैलिडेट करेगा। लेट्स सबमिट दिस आउट, रिटर्न बैक कर देगा इस पेज को। तो देखें कहता है नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरह से आप इन वैलिडेशंस क्लासेस को, अगर आपने एक जगह पे लॉजिक यूज़ किया है, ठीक है, एक जगह पे क्रिएट कर दिया, तो आप इसको मल्टीपल जगह पे कॉल कर सकते हैं, रदर देन कि आप उस कोड को रेप्लिकेट करते जाएं बार बार, ठीक है। मैं अपडेट रिक्वेस्ट पे आ जाता हूँ, ये भी सेम ही काम करेगी। अब उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग आईडी रिटर्न कर रहा है, इसकी जगह पे भी आप यहाँ पे इवेंट और इवेंट यहाँ पे कर सकते हैं, और ये क्या करेगा, उस इवेंट की डिटेल्स को शो करेगा। अगर आप इवेंट करें तो इवेंट की सारी डिटेल्स को शो कराएगा। सबमिट करें और देखें ये सारी इवेंट्स की डिटेल को सबमिट कर रहा है, और अब इसका नेम भी प्रेजेंट है, तब ये रिक्वेस्ट पास हुई है। अब मैंने इसको अपडेट करना है। हमारे पास इवेंट को पहले फाइंड किया जाता है, और फाइंड करने के बाद दोबारा उसको अपडेट किया जाता है। तो हमारा इवेंट अब फाइंड हो चुका है, ठीक है। या फिर मैं आपको पहले ये फाइंड करना सिखाऊं और उसके बाद ये सिखाऊं, तो मे भी आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता चले। ये हमारे पास इवेंट आया, हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं क्या हमारे पास इवेंट है, ठीक है, देन उसको हम अपडेट करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इवेंट इक्वल, आपने फाइंड करना है इवेंट फाइंड, ठीक है, और जो भी आईडी आ रही है इवेंट की, यहाँ से आईडी आती है 1 2 3, जो भी आप पास करेंगे यहाँ से जो भी वैल्यूज़ होगी, ठीक है। और देन यहाँ पे आप इवेंट, जब हमारे पास हम लिखते हैं कि जब इवेंट फाइंड ना हो तो उस टाइम पे क्या करें, या आप यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं फाइंड और फेल, ठीक है। जब इवेंट फेल होगा तो ऑटोमेटिकली इधर 404 डिस्प्ले कर देगा। जब इवेंट फाइंड हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, इवेंट और उस पर अपडेट मेथड को कॉल कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर सारे पैरामीटर जिस तरह से आपने क्रिएट के अंदर पास किए थे वैसे ही आप पास करेंगे। लेट्स से स्टोर पे आया, और ये जो जो चीज़ें थी सिमिलर वैसी ही चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम यहाँ से सेव हो सके, और यहाँ पे पेस्ट कर दें। कोई चीज़ समहाउ एडिशनल होती है, लेट्स से इस इवेंट का स्टेटस चेंज हो सके, नॉर्मल यूज़र जस्ट इवेंट क्रिएट कर सकें और एडमिनिस्ट्रेटर उसका स्टेटस चेंज कर सके, तो वो कॉलम एडिशनली आप इधर पास कर सकते हैं। अगर कोई एडिशनल आपका कॉलम है तो एडिशनल कॉलम्स हेयर, ठीक है, जो क्रिएट से डिफरेंट आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैंने जस्ट टाइम सेव करने के लिए इसको रेप्लिकेट कर दिया है। अब जी हमारे पास सेम वैसे ही हमारे पास इवेंट फाइंड होगा, फाइंड होने के बाद उसको अपडेट करेगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं इसको फाइंड, यहाँ से फाइंड होगा इवेंट इवेंट, और ये लाइन भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अलार्म ऑटोमेटिकली आपके लिए लिख देगा। और इवेंट फाइंड होगा तब ये इधर आएगा, अदरवाइज़ 404 ऑटो थ्रो कर देगा। अपडेट करें
और अपडेट करने के बाद क्या करें, हम कहते हैं ये एक सेशन सेट करें, सेशन, ठीक है। और सेशन कौन सा, फ्लैश सेट करें, सक्सेस मैसेज हो ये भी, क्योंकि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हो रहा है। और इसमें ऐसे जो पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और देन उसके बाद कहाँ पे ले जाए, इसको इंडेक्स पेज, इवेंट के इंडेक्स पेज पे ले जाए, इवेंट डॉट इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे ले जाए। सो लेट मी चेक द टाइम, ओह इट्स 1 PM। लेट्स गो बैक, रिफ्रेश करें, इवेंट स्पोर्ट्स, इवेंट स्पोर्ट्स न्यू इवेंट्स में इसको कर देता हूँ, इसका टाइटल मैंने चेंज कर दिया। आप इसको सबमिट करें, कहते हैं अनडिफाइंड वेरिएबल कैटेगरी, ओके जी, अच्छा ठीक है। हमारे पास ये कैटेगरी यहाँ पे आ रही है, कैटेगरी को आपने देखना है। और जिस तरह से हमने कैटेगरी को यहाँ से फाइंड किया था इधर स्टोर के अंदर, ये इस तरह से सेम वैसे ही आपने यहाँ पे भी करना है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर एक कैटेगरी आ रही है, उसको हमने डेटाबेस के अंदर फाइंड किया। अगर कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको एरर के साथ वापस भेज देता है, अदरवाइज़ यहाँ पे इस कैटेगरी को फाइंड करके उसकी आईडी को पास कर देता है, ठीक है। लेट्स सबमिट दिस अगेन, कहता है पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और स्पोर्ट न्यू इवेंट देखें हमारे पास अपडेट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से फिर से एडिट करें, और यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू को ख़त्म कर देता हूँ, स्पोर्ट न्यू इवेंट जस्ट नॉट इवेंट्स, और इसको मैं फ्री कर देता हूँ या पेड रहने दें। बट इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक चेंजिंग करता हूँ, इसकी जो मैक्सिमम अटेंडीज हैं वो 3 कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट करें, और देखें मैक्सिमम अटेंडीज 3 हो चुके हैं, हमारे पास स्पोर्ट इवेंट आ रहा है। तो इस तरह से आप पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और अपडेट केस के अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से उसकी वैल्यूज़ को शो कर सकते हैं। लेट्स से मैं दोबारा से आता हूँ, एक वैल्यू को आपने यहाँ पे ख़त्म किया, अब इसका एरर आएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ट्राई कैच भी हमने लगाना है कि लेट्स से सबमिट किया तो देखिए हमारे पास बाकी वैल्यूज़ लॉस्ट नहीं हुई, ठीक है। लेकिन समहाउ अगर मैं इस पर स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, इसकी नेम को पास कर देता हूँ, अब हमारी वैल्यूज़ लास्ट हो जाएंगी। ये बैक भी आएगा लेकिन हमारे पास ये बैक भी नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने इस पर नहीं लगाया हुआ, ये एक्सेप्शन शो करेगा। देखिए कहता है अननोन कॉलम, तो इसलिए ये ट्राई कैच आपको ये हेल्प आउट करता है। तो आपने यहाँ पे लगाना है जी ट्राई के अंदर ये काम करना है, और कैच के अंदर क्या काम करना है आपने, कैच समथिंग लाइक दिस। कैच के अंदर आपने नेटिव एक्सेप्शन को कैच करना है, कौन सा जी, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन जो भी आएगा फिर रिटर्न बैक मैसेज से करना है। तो ये हमने ऑलरेडी इधर किया हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। रिटर्न बैक विद एक्सेप्शन इनपुट यहाँ पे, और इन मैसेज को आप यहाँ से कट करें और आप इधर ले जाएं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे आपके मेथड। अब देखिए हमारे पास ये बैक जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, बट उसकी इनपुट्स को भी फिल करेगा। लेट्स गेट रिफ्रेश। अभी मैंने एरर को करेक्ट नहीं किया, सेंड करें, देखें जी बैक आया, एरर शो किया, लेकिन आपकी चीज़ें वैसी फिल रही है और जॉन डाई वैसे ही फिल रहा। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये इसका टाइटल उठा लेगा। रिफ़्रेश, देखें इसने यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट्स का टाइटल उठा लिया, ठीक है। ओल्ड वाली वैल्यू भी काम कर रही है सारा कुछ। तो डिस्क्रिप्शन, ओके डिस्क्रिप्शन अब हमारे पास सही है। इवेंट को अपडेट करें जी, हमारे पास गुड जॉब पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, हमारे पास पोस्ट सक्सेसफुली अपडेट हो रही है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो we will delete that post and we will also apply, are you sure you want to delete, so then we will also do this. So I'll see you guys in the next one. Bye bye.